जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और खबर चल रही होती है कि दुनिया की एक सुपर पावर ने एक दूसरे आज़ाद मुल्क के सदर को रातों रात उसके घर से उठा लिया है। ये कोई एक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 2026 के शुरू में वेनेजुएला में होने वाले हकीकी वाकयात हैं। तो चलिए, आज हम इस हैरानकुन ऑपरेशन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके आलमी सियासत पर क्या असरात मरतब हुए। ये सवाल जो कभी सिर्फ किताबों और बहसों में अच्छा लगता था, 2026 में अचानक एक तल्ख हकीकत बनकर सबके सामने आ खड़ा हुआ। ये अब कोई ख्याली सवाल नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा अमल था जिसने बैनुल-अक़वामी कानून और मुल्कों की खुदमुख्तारी की बुनियादों को ही हिलाकर रख दिया था। और अमेरिका का जवाब बहुत साफ, सीधा और उतना ही चौंका देने वाला था। एक तेज़ रफ्तार फौजी कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने दुनिया को दिखाया कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है। इस एक कदम ने पूरी दुनिया में तशवीश की एक लहर दौड़ा दी। तो आइए अब इस खुफिया ऑपरेशन के एक एक पहलू को देखते हैं, जानते हैं कि आखिर एक मुंतखब सरबराह ममलकत को कैसे पकड़ा गया और इस ड्रामाई कार्रवाई के पीछे असल कहानी क्या थी। इस ऑपरेशन की तफसीलात सुनकर लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही हो। 3 जनवरी 2026 की रात, जब वेनेजुएला का दारुल हकूमत कराक सो रहा था, अमरीकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने सदर निकोलस मादुरो के घर पर छापा मारा। कुछ ही घंटों के अंदर मादुरो और उनकी बीवी सेलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर सीधा न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया ताकि वो एक अमरीकी अदालत में मुकदमे का सामना करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतने बड़े और गैर मामूली कदम को दुनिया के सामने कैसे पेश किया, इसका क्या जवाब दिया। चलिए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। और यहाँ आके कहानी बहुत दिलचस्प और पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तो अमेरिका ने कहा कि ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ जंग है, यानी मादुरो मंशियात फरोशों के साथ मिलकर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुलेआम ये भी माना कि वेनेजुएला के तेल के ज़खायर तक पहुंचना भी एक बड़ा मकसद था। तो क्या ये दोनों बातें सच थीं या एक बात सिर्फ दूसरे को छुपाने का बहाना थी? ये वो सवाल है जो असल नीयत पर शुबा पैदा करता है। और अगर इस बारे में कोई शक था भी, तो सदर के इन अल्फाज ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया। इस बयान से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तेल का मामला इस पूरी कार्रवाई के मरकज़ में था। और पैसा तो जैसे पानी की तरह बहने लगा। मादुरो की गिरफ्तारी के सिर्फ चंद हफ्तों में वेनेजुएला से $1 अरब से ज्यादा का तेल बेचा गया। इससे तो ये शक और भी गहरा हो जाता है कि शायद ये कार्रवाई इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि माली फायदे के लिए की गई थी। लेकिन क्या ये वाकई अचानक हुआ या इस खित्ते में अमेरिकी मुदाखलत की एक लंबी तारीख है? इस कार्रवाई को सही मानों में समझने के लिए हमें माजी में झांकना होगा। ये टाइमलाइन एक वाज़ेह कहानी सुनाती है। 1989 में पानामा पर हमला, 1994 में हेटी में मुदाखलत और अब 2026 में वेनेजुएला। इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, अमेरिकी फौजी कार्रवाई। लेकिन वेनेजुएला का ऑपरेशन इसलिए ज़्यादा खतरनाक और मुनफरिद है क्योंकि इसमें पहली बार एक मौजूदा यानी बरसरे इक़्तिदार सदर को गिरफ्तार करके दूसरे मुल्क ले जाया गया। ये पिछली कार्रवाइयों से कहीं बड़ा कदम था। इस नए जारहाना अमरीकी पॉलिसी को डॉनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया। ये असल में 19वीं सदी की मुनरो डॉक्ट्राइन की ही एक नई शक्ल है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि मगरिबी निस्फ कुर्रा यानी शुमाली और जुनूबी अमेरिका में अमरीकी बालादस्ती कायम की जाए और चीन जैसी दूसरी बड़ी ताकतों को यहां से दूर रखा जाए। वेनेजुएला ऑपरेशन इस डॉक्ट्राइन का पहला बड़ा अमली मुजाहिरा था। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर। क्या अमेरिका ने इंसाफ के लिए काम किया या उसने बैनुल-अक़वामी कानूनों को पांव तले रौंद डाला? क्या ये कानून की बालादस्ती थी या ताकत का नंगा नाच? व्हाइट हाउस ने अपने आइन के आर्टिकल 2 का सहारा लिया। उनकी दलील ये थी कि सदर के पास अमेरिकी मफादात की हिफाजत के लिए यकतरफा तौर पर फौज इस्तेमाल करने का मौरूसी इख्तियार है। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये इख्तियार इतना वसी है कि आप किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को अगवा कर लें? इस पर खुद अमेरिकी कानूनी माहिरीन भी बटे हुए थे। लेकिन बाकी दुनिया ने अमरीकी दलील को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया भर के कानूनी माहिरीन तक सब ने इस कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। यही वो चार्टर है जो आज की दुनिया में मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बुनियाद है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं था। कानूनी माहिरीन का फैसला बिल्कुल साफ था। यह एक्शन जारहियत का जुर्म था और बैनुल अक़वामी कानून की इतनी संगीन खिलाफ वर्जी थी जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। हैरत की बात तो यह है कि खुद अमेरिका के अंदर भी इस कार्रवाई पर गहरी तकसीम थी। सेनेट में सदर के इख्तियारात को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश बहुत थोड़े से फ़र्क से नाकाम हो गई।
اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی نظام خود اس مسئلے پر کتنا منقسم تھا۔ اس ایک آپریشن نے صرف وینزویلا کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے فوری اور لمبے عرصے تک کیا نتائج نکلے جو آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ وہ انسانی قیمت ہے جو اس آپریشن کی ادا کی گئی۔ 23 وینزویلا کے سیکیورٹی اہلکار، 32 کیوبا کے فوجی اور کم از کم 40 عام شہری۔ ہر ایک نمبر کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک خاندان ہے اور ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ امریکہ نے ایک حکمران کو تو ہٹا دیا، لیکن اس کی جگہ کیا آیا؟ استحکام نہیں بلکہ افراتفری اور بے یقینی۔ ملک میں ایک طاقت کا خلا پیدا ہو گیا جہاں مختلف گروہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے، اور اس کی سب سے بھاری قیمت عام شہریوں کو چکانی پڑی۔ شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس آپریشن نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ اب کیا چین تائیوان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا جواز پیش کر سکتا ہے؟ کیا روس یوکرین میں مزید جارح ہو سکتا ہے؟ امریکہ نے گویا بین الاقوامی قانون کی کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ دیا ہے، اور اب کوئی بھی اس خالی جگہ پر اپنی کہانی لکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ واشنگٹن سے آنے والے پیغامات بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک طرف وہ وینزویلا میں جمہوریت لانے کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ نئی غیر منتخب حکومت کے ساتھ تیل کے بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ کا اصل مقصد کیا تھا، جمہوریت لانا یا اپنے معاشی مفادات کو پورا کرنا؟ وینزویلا کا یہ واقعہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی دنیا کی کہانی ہے جہاں پرانے اصول ٹوٹ رہے ہیں اور طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب کھیل کے اصول ہی متنازع ہوں تو ریفری کون بنے گا؟ اس کھیل کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور اس میں جیتے گا کون اور ہارے گا کون؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو مل کے تلاش کرنا ہوگا۔